ठीक है। मेरा गोल है कि भाई ये जो 700 लिखा है अगर 500 से ऊपर है तो एक मैसेज बॉक्स पॉप करा दो जिसमें हाई वैल्यू आ जाए, और एक मैसेज बॉक्स पॉप करा दो जिसमें लो वैल्यू आ जाए। क्लियर है? ठीक है। तो करेंगे कैसे, मैं वापस आ जाता हूँ अपने पैनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक नया सब डिफाइन कर देता हूँ। मैंने डिफाइन कर दिया सब, लेट्स से इसका हमने नाम कर दिया कंडीशन। ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, आपके ऊपर होता है। मैंने इसका नाम कंडीशन रखा है। ठीक है, इसके अंदर अब मेरे को सबसे पहले तो वैल्यू को रीड करना है, राइट। सबसे पहले तो वैल्यू को रीड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक मैं इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, या फिर रेंज डिफाइन कर देता हूँ, या फिर इससे भी सिंपल मैं सीधा इफ लिखता हूँ। मेरे को क्या करना है कि भाई जो ये सेल है E6 जो सेल है उसकी वैल्यू 500 से बड़ी होनी चाहिए। तो आई विल राइट इफ, ठीक है, तो रेंज यूज कर सकता हूँ, रेंज E6 डॉट वैल्यू। कल बताया था वाला पार्ट, है ना, कि भाई जो E6 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 500। समझा देता। देन हम देंगे एक मैसेज बॉक्स, इसके अंदर लिख देते हैं हाई वैल्यू। ठीक है, एक मैं दे देता हूँ एल्स। ठीक है, एल्स दे दिया। एल्स के अंदर कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं आती। इसके अंदर मैंने दे दिया एक मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर लिख दिया लो वैल्यू। ठीक है, अब बीबीए का रूल पता है, जो भी चीज मैं स्टार्ट करूंगा उसको मेरे को एंड भी करना पड़ेगा। सब है, लूप है, कुछ भी है, तो मेरे को एंड भी करना पड़ता है। तो मैं इफ को भी एंड करूंगा। सो एंड करने के लिए राइट एंड इफ, मेरा इफ एंड हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने, सॉरी, एक्सेल पे जाऊँ, यहाँ पे मैं मैक्रोज में देखूँ, तो मेरे पास कंडीशन के नाम से आ गया एक मैक्रो। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। रन किया, हाई वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू लेट से मैंने 100 कर दी इसकी, है ना, और फिर मैं मैक्रो पे गया, अगेन वही कंडीशन को रन किया, लो वैल्यू दिखा रहा है। नहीं पॉइंट सिंपल है, काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक नहीं ना। ठीक है, बात कर लो, कोड दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ पूछ रहे हो? बीबीए में मैं कोई भी फंक्शन हो गया, कंडीशन हो गई, लूप हो गई, कुछ भी स्टार्ट करता हूँ उसको मेरे को एंड भी करना पड़ता है, एंड डिफाइन करना पड़ता है उसका। पहले मैंने सब क्या यूज किया था, यहाँ पे एंड सब यूज किया हुआ है, तो सब यहाँ पे भी तो है। यहाँ पे इफ को एंड किया है ना, यहाँ पे एंड सब है, इस सब को एंड कर रहा है जो, यहाँ पे एंड इफ है जो इस इफ को एंड कर रहा है। पॉइंट ऐसा मच। ठीक है, कर लो इसे, पूछो। इसके अलावा आप जो ये वैल्यू है इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल के उस वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। हाँ मतलब अलग अलग मेथड्स हैं वो, तो देखो उनको वेरिएबल का कंसेप्ट पता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने का कंसेप्ट पता है, आप रीड करके वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हो, फिर उसके ऊपर चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इनको कंबाइन कैसे करना है, इनको जोड़ना कैसे है, वो तो आपके ऊपर है ना? ठीक है, कंडीशन वाला पार्ट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, कंडीशंस में ही नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।
डन हो गया। वायर वायर ही निकली हुई है वहां से एक। आपकी लगी हुई है, किसी लगी हुई है, किसी निकली हुई है? हो गया। देखो चलो कोई नहीं। किया इतना? डन हो गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कर लो कर लो। ओके, डन, समझ आया। ठीक है। अब व्हाट वी कैन डू इज कि अभी हमने क्या किया कि भाई ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये करना है, वरना ये करना है। बट जैसे ये किस तरीके का हो गया, जो हमारे पास फॉर्मूला था, इफ का फॉर्मूला था, अगर एक्सेल में मैं उससे कंपेयर करूं तो उस तरीके का हो गया कि भाई मैंने एक लॉजिक दिया है और वो लॉजिक ट्रू निकलता है। ये मैंने लॉजिक दिया है यहाँ पे, ये ट्रू निकलता है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, वरना ये वाला पार्ट हो जाएगा। बट एक्सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक पार्ट और होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इफ्स। मल्टीपल लॉजिक के मल्टीपल आंसर्स दे सकता हूं मैं, है ना? कि भाई मेरे को, सॉरी, हाँ, कि भाई मेरे को मल्टीपल, मेरे पास लॉजिक्स है, उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर चाहिए, तो वो वाला पार्ट इसके अंदर कैसे करेंगे, वो वाला पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है। वो चीज करने के लिए लेट्स मेक अनदर सब। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं कंडीशन 2, C2 लिख दिया मैंने, लेट्स से। ठीक है। इसके अंदर अब मैं क्या मेरा गोल क्या है, पहले गोल समझाता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल हम सिंपल सा ये लेते हैं कि भाई एक इनपुट बॉक्स पॉपअप होएगा। ठीक है। उसके अंदर इट विल आस्क मी फॉर माय नेम। ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट मैसेज पॉपअप करवाएंगे। ठीक है। ये हमारा गोल है। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को नेम का इनपुट लेना है, मेरे को एक वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करना पड़ेगा। डू डिम नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है। अब नेम की मेरे को वैल्यू डिफाइन करनी है, तो आई विल डू
input box, and yeah, enter your name. ठीक है, हम इस नेम की वैल्यू में कंपेयर कर सकता हूँ. तो if name equals let's say Yogesh, then मैसेज बॉक्स में एक्सेस ग्रांटेड लेट्स से. ठीक है, अब मेरे को ना एक और कंडीशन देनी है, मेरे को एक और नेम डिफाइन करना है यहाँ पे. एल्स में तो कोई भी कंडीशन दे नहीं सकता था, तो मैं यूज करता हूँ एल्स इफ. ठीक है, एल्स इफ, इसमें मैं कंडीशन दे सकता हूँ. ठीक है, एंड रिमेंबर मेरे पास तीन हो गए, इफ, एल्स इफ एंड एल्स. ठीक है, एल्स इफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. ठीक है, तो एल्स इफ लेट्स से नेम इक्वल्स रोहित ले लेते हैं. ठीक है, देन विल डू मैसेज बॉक्स फ्रॉम हम दे देंगे एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, और लास्ट में मैं इसके साथ भी एल्स यूज कर सकता हूँ, तो मैं एल्स में दे दूंगा कि भाई और कोई है. ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में आ जाए अननोन यूजर, और इसके बाद मेरे को फिर इसको एंड करना है. तो सिंपली एंड. क्लियर है? ठीक है, रन करके देख लेते हैं. चल पे गया मैक्रोस के अंदर, T2 मिल गया. मैंने कहीं पे रन कर रहा हूँ क्या, सिलेक्ट हो रहा है अपने आप. और सेकंड यहाँ पे कहीं पे कुछ इश्यू किया है कि हमने यहाँ से चल रहा है. ठीक, वहां से चल जाना चाहिए फिर. यहाँ से क्यों नहीं रन हो रहा है, T2 यहाँ से रन नहीं हो रहा है. C2 में हम कुछ रेंज वगैरह तो देख नहीं रहे ना, बेबी वहां से इस वजह से रन हो रहा. तो बात है, हम यहाँ से रन कर लेते हैं. एंड योर नेम आ गया, आई विल डू योगेश डाला मैंने. ओके किया, तो एक्सेस ग्रांटेड. ठीक है, सिमिलरली दोबारा रन करता हूँ, इस बार रोहित डालता हूँ. ठीक है, तो एक्सेस ब्लॉक्ड, एंड दोबारा रन करते हैं. इस बार कुछ भी नाम डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो अननोन यूजर. ठीक है, इस तरह से आप जितनी मर्जी कंडीशन इसके बाद लिखते जा सकते हो. ठीक है, इफ एक बार लगता है हर एक ब्लॉक के लिए, इफ एक बार लगेगा, एल्स एक बार लगेगा. ठीक है, एल्स इफ आपका जितनी मर्जी बार आ सकता है, तो मतलब आप जितनी मर्जी कंडीशन इससे हैंडल करवा सकते हो. ठीक है, आई समझ, क्लियर है? ठीक है, कर लो. नहीं समझ आया, आ गया ना? ठीक है, तो कर लो ये वाला पार्ट भी.
किया? हम्म, किया क्या? करो करो, हो जाए तो बताना। हुआ? ओके। ओके, डन, क्लियर, ठीक है। अब ये तो थी मेरे कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट्स में जब मेरे को ये वाला पार्ट किया मैंने, इफ एल्स इफ एंड एल्स वाला, इसके अंदर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकता था, मल्टीपल कंडीशन दे सकता था, उसके हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आता, ठीक है। इसका थोड़ा सा क्लीनर वर्जन होता है, ठीक है, इसका एक थोड़ा सा क्लीनर वर्जन होता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट केस, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट केस, ठीक है। यूज ज्यादातर आपका यही किया जाता है, बट दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ, यू कैन से अ प्रोसेस, अ मेथड, तो इसलिए आपको जाना वो भी जरूरी है, ठीक है। तो एक यही सेम काम जो हम इससे कर रहे थे वो आप सेलेक्ट केस से करते हैं, ठीक है। सिंपल है, मैं एक नया सब बना लेता हूँ, C3 कर लेते हैं इसे, तब C3 कर लिया मैंने इसे, ठीक है। और उसके बाद मैं ये दोनों वाले पार्ट जो, नहीं डेटा वाली बात नहीं है, उसमें मैसेज बॉक्स ही करना है क्रिएट, अगर मैं करते हो।
मॉड्यूल ही अलग से क्रिएट हो जाएगा, वहीं से रन कर लेंगे, यहाँ पे प्ले से रन कर देते हैं। सेम उसी तरीके से आया, मैं योगेश लिखता हूँ, ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड। बेसिकली सेम वही चीज चल रही है, ठीक है, इसका जो यूज केस है वो सेम वही है, बट इस वाले वर्जन से थोड़ा सा क्लीनर वर्जन लगता है ये बस, ठीक है। इसके अंदर केसेस वगैरह ऐड करना काफी सिंपल है एंड एवरीथिंग, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और नोट कर लो, इसके बाद फिर कंडीशनल स्टेटमेंट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो। फिर हमारा बचता है लूपिंग वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट और करेंगे एंड देन आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक? क्लियर है ना सब कुछ अनुष्का? थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो जो डाउट्स है वो पूछते रहो ना साथ साथ, या जब घर जाकर प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा फिर पूछोगे। क्यों? अच्छा, नाइस, 11। बढ़िया बढ़िया, नाइस, अच्छा है अच्छा है। हाँ, कोड का जो लॉजिक था वो सेम है ऊपर वाले जैसा, बस हमने इस बार इफ एल्स की जगह पे सिलेक्ट केस से किया है उसे, ठीक है। ये कोड और ये कोड का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें हमने इफ एल्स यूज किया हुआ है, इसके अंदर हमने सिलेक्ट केस यूज किया हुआ है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट बताने के लिए सेम ही कोड मैंने रीराइट कर दिया उस कंसेप्ट को यूज करते हुए। लेट्स डू वन थिंग, हमारे पास अभी 15-20 मिनट, 10-15 मिनट ही बच पाएंगे, ठीक है। लूप्स का कंसेप्ट स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं बचेगा, क्योंकि खत्म नहीं कर पाएंगे हम, और फिर हाफ ऑफ करना पड़ेगा। तो हम फिर लूप्स का कंसेप्ट कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इतने आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस वगैरह कर लो, इस चीज को समझ लो अच्छे से, और कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं भी दिखा रहा हूँ वापस। इतने हमने जो ये वाला VBA का कोड किया है अभी तक, इसमें कोई डाउट वगैरह है तो वो पूछ लो, ठीक है। कौन सा वाला? ये पेंडिंग वाला? कुछ बताओ ना। अच्छा, कंडीशन से पहले वाला, ठीक है। एक बार ये वाला कोड कर लो, फिर समझा देता हूँ। कर लिया? सबने कर लिया? अच्छा, ठीक है ठीक है, सबको करने दो फिर बता देता हूँ। कोड लेट हो जाते हैं? नहीं, मेरे तो नहीं होते, मेरे तो नहीं हो रहे। हाँ, XLSM नहीं होना चाहिए। हम्म। आप हर बार नया मॉडल डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? करते क्या हो आप? हम्म। हम्म। आप आपने उसे फिर सेव ही नहीं किया ना, आपने लिख दिया XLSM।
ऐसे जो ना होता है, जब करके दिखाया तो याद नहीं है, उसमें नीचे से हमें लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एस एम। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने लिखा है, मैन्युअली टाइप किया एक्सेल एस एम, एक्सटेंशन आप मैन्युअली टाइप थोड़ा ना करते हो। तो मैं अभी सेव एज करके दिखा दूंगा, समझ आ जाएगा आपको कैसे होता है। हो गया सबको डन? कोई बात नहीं, कर लो। हो गया सबका? ये हो गया, चल गया अच्छे से। ठीक है, अब एक बार पहले वाला पार्ट दोबारा समझा देते हैं फटाफट। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, हमने बेसिकली वीबीए के बारे में बात करनी शुरू करी है, एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कंडीशन वाला तो हमने आज ही किया है, उससे पहले हमने 3 पार्ट किए थे। ठीक है, इसके अंदर हमने मेजरली 3 चीजें सीखी थी। ठीक है, कैसे 4 चीजें सीखी थी। ठीक है, पहली चीज, भाई मैं आउटपुट कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, आउटपुट दिखाना काफी सिंपल है, मैं सिर्फ मैसेज बॉक्स यूज करता हूँ। ठीक है, दिस इज द यू कैन से कमांड या सिंटेक्स बोल लो इसे बेसिकली। मैं मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, उसके बाद जो भी मेरे को लिखना होता है मैं आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोट्स के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो भी मेरे को ऐसे जो एक बॉक्स पॉप होके आता है ना, जब मैंने नेम वगैरह डाला था तो एक्सेस ग्रांटेड वगैरह के लिए एक बॉक्स पॉपअप हो रहा था, तो दैट इज मैसेज बॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मेरे को कुछ तो मेरे को लिखा हुआ था, मैंने डिफाइन कर रखा है, कुछ मेरे को किसी वेरिएबल से लेना है, तो मैं हेलो एंड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड करके बेसिकली कंकैटिनेशन होती है, जो भी मैं लाइन वाइज एंड करके लिखता रहूंगा वो सब कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल का बात करी, मैं इनपुट बॉक्स भी की भी बात कर रहा था। ठीक है, कि मैं चीजों का इनपुट भी लेता हूँ, और जब मैं चीजों का इनपुट लूंगा तो इनपुट मेरे को कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा पहले, स्टोर करने के बाद यूज कर सकता हूँ, राइट। तो स्टोर करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स का। ठीक है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ उसके डेटा टाइप के साथ, जैसे अब यहाँ पे देखोगे मैं डिम एज एन एज स्ट्रिंग किया है। मेरे पास जो डेटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, रेंज, वर्कशीट, काफी सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है डिफाइन करने का। ठीक है, जो डिम है और एज है ये हमेशा सेम रहेंगे, जो एन है उसकी जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, बट जो आप नेम लिखोगे उसके ऊपर बस 3 रूल फॉलो करने चाहिए वो नाम। ठीक है, सबसे पहले तो उसके अंदर नॉर्मल कैरेक्टर्स मतलब A to Z कैपिटल स्मॉल दोनों चल जाते हैं, और नंबर्स, और स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर, यही सब चीजें हो, @ हैशटैग वगैरह कुछ ना हो। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है कि भाई जब भी एक वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो मैं N1 किया यहाँ पे, जैसे मैंने C2 किया था या फिर C3 किया था, ये सब अलाउड होता है। 3C, 1C, 2C इस तरीके से अलाउड नहीं होता, एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, पहला कैरेक्टर एक नंबर नहीं हो सकता। तीसरा रूल, वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेसिस नहीं आते। ठीक है, और जितने भी वेरिएबल देखोगे वो सारे सिंगल वर्ड्स ही हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेसिस बाई चांस लगाने भी है कहीं पे तो आप फिर स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगाते हो। ठीक है, बाकी फिर आप डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो कि भाई एन एज स्ट्रिंग, मेरे को नेम स्टोर करना था, नेम इज अ स्ट्रिंग, तो मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है। अगर कोई नंबर स्टोर करना होता तो मैं इंटीजर लिखता, अगर मेरे को कोई सेल स्टोर करने है तो मैं रेंज लिखता। तो वट एवर द थिंग इज वी कैन राइट ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने एन को डिफाइन किया, अब यहाँ पे एन की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैंने इनपुट बॉक्स का यूज किया। ठीक है, इनपुट बॉक्स का यूज कैसे किया, भाई एंटर योर नेम बस इनपुट बॉक्स में लिख दिया, तो जो हमारे पास इनपुट बॉक्स हो क्या आता है वो आ जाता है इस स्टेटमेंट से। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी तक एक चीज और की थी बस लास्ट, कि भाई मैं ना अब देखो जो ये सारी चीज कर रहा हूँ ये सब VBA के अंदर कर रहा हूँ, इससे मेरी शीट्स के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा।
बट अगर मैं एक्सेल को ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो शीट्स के ऊपर इम्पेक्ट करना चाहिए, शीट्स को मैं मॉडिफाई कर पाऊँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने रेंज का फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, रेंज के अंदर बेसिकली मैं सेल के एड्रेसेस डिफाइन कर देता हूँ। सेल एड्रेसिंग पता है ना आपको किस तरीके से होती है ना। मैं रेंज के अंदर सेल एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ और डॉट वैल्यू यूज करता हूँ। ठीक है, डॉट वैल्यू तो मैं सिर्फ इतना पार्ट लिखूँ, अगर सिर्फ मैं इतना पार्ट लिखूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू को रीड करता है कि भाई उस सेल के अंदर क्या वैल्यू है, उसको रीड करता है। ठीक है, इक्वल टू करके मैं कुछ डिफाइन कर दूंगा तो भाई वो उस सेल की वैल्यू अपडेट कर देता है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू ब्लैंक रखा हुआ है, ब्लैंक का मतलब है कि भाई सारे सेल्स को वो क्लियर कर देगा, वेरी बेसिक सेंस वो सेल्स को क्लियर कर देगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, F16 की वैल्यू को सम डाला हुआ है। ठीक है, मैं इस तरीके से फॉर्मुलाज भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, भाई फिर तो कंडीशन वाला पार्ट आ ही गया, ये हमने पहले पढ़ा था। समझ आया? आई थिंक क्लियर है क्या? हाँ हाँ, ये सारे जो देखो सब और इन सब के बीच में जो भी कोड है ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट कोड है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ये करना है बाद में ये करना है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। बट रिमेंबर कि एक पूरे सब को, इस मतलब पूरे कोड को आप ऊपर नीचे करना, ये नहीं कि लाइन से ऊपर नीचे कर दिया आपने। ठीक है, सब और एंड सब के बीच का जो पार्ट है उसको आप नहीं छेड़ सकते, उसका ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फिर कोड तो आप कंडीशन वगैरह की बात कर लो आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट्स? नहीं? क्या उड़ गया? पुराने वाला आपने सेव नहीं किया होगा, दोबारा बना लो, कोई नहीं, उसमें सेव कर लेना अच्छे से। ना दिखाया हुआ है मैंने, अब आराम से लिख लो। यार दिखाया हुआ है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लो आप। ठीक है, किसी को डाउट्स? ठीक है, अगर कोई फॉर्मुला वगैरह नोट करने या कुछ देखना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, देख लो। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल हम लूप्स करके कल खत्म कर देंगे। ठीक है, लूप्स में भी मेरे पास 3 पार्ट होते हैं, फॉर, फॉर ईच एंड डू वाइल। कल एक्सेल खत्म हो जाएगा, कल एक्सेल की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, और फिर हम थर्सडे से एसक्यूएल वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, कल मैं ट्राई करूंगा लूप्स के साथ साथ आपको जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है एसक्यूएल का वो भी करवा दूं, बट थोड़ा सा मुश्किल है वो चीज। तो वी विल सी, अगर कल पॉसिबल होगा कल कर लेंगे, वरना फिर परसों करेंगे। ठीक है ना? चलो आप ये सब लिख लो। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं? डाउट्स वगैरह क्लियर है? सेव करना, एक बार सेव करना बता देते हैं। देखो मैं सेव करने के लिए सिंपली एक क्या छोटा सा काम क्या करता हूँ, है ना, फाइल पे जाके एक ब्लैंक वर्कबुक बना ली। ठीक है, इसी तरीके की वर्कबुक से आप इसी में काम कर रहे हो, है ना। मैं कंट्रोल से दबाऊंगा, सेव करने का ऑप्शन आ जाता है मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाता हूँ, बेसिकली मैं इस वाले पैनल पे आना चाहता हूँ। तो आप फाइल पे से जाके भी सेव एज पे आ सकते हो, सर पैनल पे आ गया। ठीक है, मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और जहां पे भी मेरे को मेरी फाइल सेव करनी है, लेट्स से मेरे को डेस्कटॉप पे रखनी है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब मेरे को ना यहाँ पे इस पे लिखना नहीं है डॉट एक्सएलएसएन, अब यहाँ पे लिख दोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लिखा है उससे, वो तो नाम हो गया फाइल का। तो यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे जो सेव एज टाइप है ना, इसमें जब आप ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो सेकंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे है डॉट एक्सएलएसएन, यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है और फिर सेव कर देना है बस। तो आपका पूरा वीबीए वगैरह वाला पूरा पार्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो जो ये वीबीए वाला पार्ट है ये कर लो। ठीक है, वाला पार्ट कर लो, आपकी क्लास के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए, थैंक यू। किसका किसका यूज? वीबीए का यूज, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। आप इसे पूरे एक्सेल मैनिपुलेट कर पा रहे हो, आप एक्सेल को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े टास्क को आप वीबीए स्क्रिप्ट्स बना के रख सकते हो अपने पास। न्यू पॉइंट, बेसिकली मैक्रो का ही एडवांस वर्जन है। आप मैक्रोज रिकॉर्ड करके उन मैक्रोज को एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बात समझ आइए? आप बेसिकली एक्सेल में जितना भी कुछ भी आपने सीखा वो सब आप एडिट कर सकते हो। होल्ड डाउन कर दें, होल्ड डाउन कर दिया, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये लिख लो, आज क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं, कल वीबीए खत्म करते हैं।
परसों एसक्यूएल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।